हेलो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ओवर थिंकिंग। आपने सुना होगा ओवर थिंकिंग का शब्द कि आदमी ज़्यादा सोचता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सोचते हैं। आप कहते भी होंगे, भाई तुम इतना क्यों सोचते रहते हो, हर समय कहाँ खोए रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, जरा दुनिया से बाहर भी आओ, इतना मत सोचा करो, कहाँ खोए रहते हो। तो इस तरह से ये एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। इसी को मैं कवर करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको लाभ हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक बहुत ही आज गंभीर समस्या हो गई है, जिससे कि आज आपको बाकी तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, थिंकिंग तो बहुत जरूरी है। ये होता नहीं है भाई, कोई काम करो सोच के करो, थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर डूइंग। बट जब कोई चीज़ एक लिमिट से बाहर होती है, जैसे एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, थिंकिंग भी जब हमारी लिमिट से बाहर होगी तो बैड हो जाएगी, ओवर थिंकिंग। इसका मतलब हम एक एंडलेस छोर की तरफ चले जाएंगे। कोई एंडलेस है बिल्कुल, कोई इसको एंटी नहीं है। हम सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि सोल्यूशन हमारे पास है, फिर भी हम सोचते हैं, क्योंकि हम उस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि हमें आदत है। अब ये आदत ऐसी है कि इससे क्या होता है कि डिप्रेशन तक आदमी पहुंच जाता है, एंजाइटी तक पहुंच जाता है। तो ओवर थिंकिंग एक लिमिट के बाद बहुत नुकसान करती है, क्योंकि हमारे शरीर पे इसका दुष्प्रभाव होने लगता है। जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनका एक्सेसिव सिक्रेशन होने लगता है, और हमारा साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से अफेक्ट होता है। अब देखिए, दो कैटेगरीज की होती है ओवर थिंकिंग। एक तो ये होता है लोग बहुत पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में, जो हैपनिंग्स हुई हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में। मतलब वो वर्तमान में नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, या पास्ट में या फ्यूचर में। अगर वर्तमान में रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, सोचेंगे हम क्या करें कैसे करें, तो उससे अपॉर्चुनिटी उनकी निकल जाती हैं, क्योंकि वो पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, और उनका फिर फ्यूचर भी खराब होता है, क्योंकि वो वर्तमान में अपनी तरफ से बेस्ट कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग से साइकोलॉजिकली क्या होता है, आदमी में डर बैठ जाएगा, फियर आ जाएगा। फिजिकली ज़्यादा सोचेगा, सिर भारी हो जाएगा, हेडेक होगा, नींद पूरी नहीं आएगी, खिन्न उदास रहेगा, बहुत सोच रहा है, आगे बढ़ नहीं पाएगा, और उदास तो हो गई। अब उसमें क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। मेंटल हेल्थ क्यों खराब होगी, कि वो ज़्यादा सोचेगा तो वर्तमान में रहेगा नहीं, लोगों को कहाँ हंसना है, कहाँ बोलना है, कहाँ, और वो चिड़चिड़ाएगा, खिसियाएगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी मतलब ठीक नहीं रहेगी। और फिजिकल हेल्थ तो खराब होगी, फिर नींद वगैरह नहीं आएगी, कई बार गुस्साएगा, चिड़चिड़ाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, अपने वर्ड में खोया हुआ है। और उसको सिर में दर्द तो होना ही है, थकान सा रहेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, चिंता चिंता चिता के से भी खराब होती है। चिंता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। तो ओवर थिंकिंग बहुत ही खराब है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए, एक तो ये होता है जिसे मैंने बताया, वरी और फियर तो है ही, उसके अलावा क्या होता है, आदमी सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ सोचता है। वर्स्ट चीज़ के बारे में, अच्छी चीज़ नहीं सोचेगा, वर्स्ट चीज़ सोचेगा। भाई अच्छी चीज़ सोचो, भाई ओवर थिंकिंग करेगा, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ऐसा ना हो, ये हो, मतलब उसके बारे में सोचता रहेगा। और क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन करने में उसको बड़ा डिफिकल्ट होगा। जब हम ज़्यादा सोच रहे हैं तो हम प्रेजेंट में है ही नहीं, तो हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम फिजिकली वहाँ हैं, मेंटली नहीं है, तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। मेरा दिमाग इधर उधर मतलब वेवरिंग रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। और क्या है, सोल्यूशन हमको मिल गया है, लेकिन फिर भी हमें आदत है, हम पर सोचे जा रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। तो आगे बढ़ने से हम नहीं रुकेंगे, क्यों, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम वहीं बैठ के रहेंगे ओवर थिंकिंग से। लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं उसी में उलझा रहूँगा। मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं होगी, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होगी, क्योंकि हमारी चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं कि एक होता है ना बियॉन्ड लिमिट, और बियॉन्ड लिमिट कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करती है, नुकसान ही होता है। तो इस तरह से अब ये हुआ सिम्टम। अब असली बात आती है, होती क्यों है ओवर थिंकिंग। देख, कुछ तो होता है आदत, किसी की आदत है। कई लोग क्या होता है कि हेरिडिटरी लेते हुए पेरेंट्स हैं, कोई किसी को देख लिया हमने या घर में ही, तो उसमें फैमिली से आ गया कि भाई वो बहुत सोचते थे, मैं भी बहुत सोच के करता हूँ। बट एक्सेस सोचना, उसको भी हमने अपने फैमिली से, पेरेंट्स से इम्बाइब कर लिया, उनसे ले लिया। ये अपनी आदत है, भाई हम बहुत सोच के काम करते हैं। कई बार पास्ट एक्सपीरियंस इतना खराब हुआ है
कि हम इतना सोचते हैं, ये कहावत नहीं है कि दूध का जरा छाछ फूक के पीता है, तो वही हम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। लोग कहते हैं यार तुम कहाँ पड़े हो यार, बार बार थोड़ी वो नुकसान होगा। तो ओवर थिंकिंग आदत पड़ गई हमारी, और हमारे में लो सेल्फ स्टीम है। अपने हम सेल्फ डाउट करते हैं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सेल्फ डाउट। अब वो मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, या लगता है मुझे यार मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझसे हो ना हो, मेरा कूलर उतना नहीं है। अच्छा, फिर पास्ट में हम रहेंगे, पास्ट में रहने से भी बैड एक्सपीरियंस के मारे हमारा ओवर थिंकिंग होती रहेगी। और नेक्स्ट कारण है परफेक्शनिस्ट। कुछ लोग आदत नहीं होती है, मैं परफेक्शनिस्ट काम करूंगा, इसमें एक गलती नहीं होनी चाहिए, 0.001 भी नहीं होना चाहिए, तो लगे हैं बिल्कुल होते हैं जीरो एरर। तो उसमें क्या होता है, वो टाइम बहुत लगाते हैं। तो एक होता नहीं, एक लिमिट के बाद कोई चीज़ खराब होती है। अब यहाँ भी वो क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उनका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा कि भाई जो काम करना है हमको मान लो आधे घंटे में, वो हम काम 2 घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में कर रहे हैं। और आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि हमको डिसीजन लेना है, करेक्ट डिसीजन हो और हमारा और फास्ट हो। फास्ट नहीं है तो हम स्लो हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्स वगैरह में आता है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, मल्टीपल क्वेश्चंस हों, कुछ भी हो, हमको फास्ट काम करना है। अगर हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा, हमको क्वेश्चन हम सारे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको 1 घंटे मान लीजिए 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं। मतलब हर स्टेज पर ये होता है कि हमको एक रीजनेबल टाइम तक सोचना है, ओवर थिंक नहीं करनी है। अब ये हुआ कि क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है। अब हमको देखना है मेनली कि इसको हम दूर कैसे करें। भाई ओवर थिंकिंग देखिए सब में कई बार ओवर थिंकिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है, मान लो हम रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, वो हम बहुत सोच रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मैं हमको देखना पड़ता है यार किसी फ्रेंड के पास गया, रिलेटिव के पास गया, हम बहुत सोच रहे हैं, इसमें हेल्प करो, या कहीं से मैंने हेल्प ले ली, तो ये नेचुरल है। बट अब हर चीज़ में हम ओवर थिंक कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जहाँ होता नहीं है कि पेनी वाइज पाउंड फुल, जहाँ पे हमको कम टाइम लगाना है वहाँ हम सोच रहे हैं, क्यों, मेरी आदत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है, और हैबिट तो जल्दी टूटती नहीं है। अब इसका हमको निवारण के लिए करना पड़ेगा कि जो ट्रिगर्स हैं, जिन चीज़ों से हमको ओवर थिंक करते हैं, जिन विषयों पे, उनको हम देखें। इसके लिए क्या होता है, ऐसे लोग एक्सपर्ट लोग एडवाइस करते हैं, मैं भी ये कहता हूँ डायरी में लिखिए किन चीज़ों से हमको ओवर थिंकिंग होती है। जैसे कई बार क्या होता है लोगों का, मान लीजिए जैसे उसमें होता है कि उसकी आपकी हेल्थ है, फाइनेंस है, जॉब है, फैमिली है, तो ये देखते हैं जी हमको किस चीज़ में ओवर थिंक हम करते हैं। अगर पैसे कम है तो हम पैसे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हर समय ओवर थिंक करते रहेंगे। अब फीस कहाँ से दें, अब ये हाउस टैक्स कहाँ से दें, किराया कहाँ से दें, हम सोचते रहेंगे। तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ कम होती है उसी के बारे में आवाज़ ओवर थिंक करता है। बट हमको देखना चाहिए रीजनेबल, कि भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमको एक लॉजिकल प्लानिंग करनी है कि भाई मेरा काम भी चल जाए और हमारी कोई चीज़ रुके भी ना। तो हमको एक बनाना चाहिए लिस्ट ऑफ ट्रिगर्स की जो हमको चीज़ें हमको ओवर थिंक कराती हैं, और हमारा पैटर्न क्या है, किस समय हम करते हैं ओवर थिंक। ऑफिस से आने के बाद करते हैं, या ऑफिस जाने के बाद ही सोचने लगते हैं, या संडे को करते हैं, या शाम को करते हैं, सोते समय सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो ये हमको अपने एक पैटर्न और ट्रिगर्स अपने देखने हैं। और हमारा दूसरा है कि इसका, कि जब भी ओवर थिंकिंग हमको लगे हम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ली, थोड़ा देर वॉक करके आ जाइए। आपको कई बार क्या होता है, वॉक करते हुए सोल्यूशन आ जाता है। तो उस समय जैसे मुझे मैं एग्जाम्पल देंगे अपना, जब मैं PhD कर रहा था तो हम लोगों को बनाना था उसका अपना समरी। तो समरी में ये नहीं हो रहा था कि हम लोग किस ढंग से चलें, कैसे चलें, तो कोई ध्यान नहीं आ रहा था कि, तो हमारा गाइड भी कर रहा था हम कैसे करें। तो हम लोग सोच रहे सुबह शाम तक नहीं हो पाया, और मैं बस वॉशरूम गया, उतनी देर में विदिन 5 मिनट्स भी नहीं लगे, 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे वहाँ पे आ गया कैसे कैसे करूँ। तो मैं तुरंत कहा इसको ऐसे करो, मेरी गाइड करे तो बड़ा अच्छा है। तो कई बार क्या होता है, वॉक करके ये आइडिया लग जाता है कि हम अवे फ्रॉम द सीन है, 2 मिनट के अंदर हमको आइडिया आ जाएगा। और वो इतना अच्छा आइडिया आया कि उसमें हमारा पूरा सिनॉप्सिस रही है, मतलब समरी रही, मेन थीसिस हुई और PhD हो गई उस 2 मिनट में, जिसमें हमें सुबह से लगे थे। तो ये होता है कि अवे फ्रॉम सीन से फर्क पड़ जाता है। तो डिस्ट्रैक्ट करो माइंड को, थोड़ा वॉक कर लो, प्लेस चेंज कर दो, थोड़ा घूम के आ जाओ, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एकदम से आदमी सोचने लगता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आदमी नहाते हुए अक्सर दिमाग में ध्यान आते हैं, कहीं शेव करते हुए ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो कभी नहीं आ पाते हैं। तो ये सब होता है कि डिस्ट्रैक्ट ऑफ माइंड से, अवे फ्रॉम द माइंड। और तीसरा है हमारा चैलेंज थॉट्स। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो थॉट को चैलेंज करो, क्यों ओवर थिंकिंग हुई, क्यों आ रही है, इसको मुझे ओवरकम करना है, ये मेरी आदत मुझे इंप्रूव करनी है। ओवर थिंक नहीं करना है, हमको रैशनल थिंकिंग करनी है।
तो पेपर पे जैसे मैं भी करता था, पेपर पे लिखा ये डिसीजन लेना है, इसका प्लस पॉइंट ये है, माइनस पॉइंट ये है, ये इमीडिएट गेन लॉस है, ये लॉन्ग टर्म गेन लॉस है। चार्ट बना लिया, डिसीजन ले लिया। चाहे वो मकान चेंज करना हो, जॉब चेंज करना हो, सब में मैंने यही किया है। ओवर थिंक की बजाय एक चार्ट बनाया, इमीडिएट, लॉन्ग टर्म, मैंने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्लस माइनस पॉइंट सारी चीज़ें तो बना ली और उसका डिसीजन ले लिया। ज़्यादा नहीं सोचा, क्यों, टाइम ही नहीं सोचने का ज़्यादा, तो डिसीजन लेना है अपना। अच्छा, एक वरी पीरियड, जैसे लोग, कुछ लोगों का एक्सपर्ट कहना है कि वरी पीरियड आपने कहा भाई ठीक है, अब हमको बहुत चिंताएं हैं आजकल, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अब ओवर थिंकिंग की आदत पड़ रही है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि जब मैं कार से घर जाता हूँ, ड्राइवर कार चलाता है उसमें सोचूंगा, या कम्यूट करता हूँ चार्टर्ड बस से तब सोचूंगा, या घर आऊँगा सोने से पहले 10 मिनट सोचूंगा, या किसी भी समय टाइम निकाला कि हम उसमें सोचेंगे वरी पीरियड कि 15 मिनट 20 मिनट सोचा कि हमको किस बात की चिंता है, क्यों है, उसको हमने एनालाइज कर लिया, तो सोल्यूशन आपको काफ़ी वहीं तक मिल जाएगा। कई बार होता है कि भाई कल हमको फीस जमा करनी है बच्चे की, तो इतनी फीस है क्या करें, तो हमने कहा ठीक है सब अभी जा रहे हैं ऑफिस में पूरा ध्यान से काम करना है, लौटते हुए सोचेंगे, या हम आगे सोचेंगे जब हम चाय पियेंगे, या हम चाय पीने के बाद शाम को सोचेंगे। मतलब एक वरी पीरियड रख लिया, तो उसमें हमने उसको सोचा, बाकी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बाकी हमारा टाइम अफेक्टेड नहीं होगा, वो प्रोडक्टिव रहेगा। अदरवाइज सारा टाइम हमारा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। और देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प फ्रॉम अदर। जैसे मैंने कहा अगर मान लो नहीं भी हम कर पा रहे हैं तो हेल्प ले लें अपने सीनियर से, अपने एल्डर से, किसी से हेल्प ले लें। हेल्प लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और हमको माइंड कूल करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की आदत से कई बार क्या होता है, आदमी नींद नहीं आ रही है, बड़ा परेशान है, लगता है दिमाग बिल्कुल थक गया है, काम ही नहीं कर, लोग कहते हैं कई बार यार दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा, मन होता है कि भाग जाओ या सोते रहो। तो मेडिटेशन करिए आप, माइंड कूल हो जाएगा। डीप ब्रीथ लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, सोचिए, पानी पी लीजिए, मतलब अपने को रिलैक्स करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि पूरी स्लीप लेनी है हमको, अपने को रिलैक्स भी करना है माइंड को, तभी हमको सोच पाएंगे। तो माइंड काम होना बहुत ज़रूरी है, माइंड को हमको रिलैक्स करना है। अब देखिए उसके अलावा हमारा अगला पॉइंट आता है कि जैसे कोई भी चीज़ हो तो हमको ये देखना है कि एक हमको अपने किस तरह से हम सेल्फ अवेयरनेस करें, अपने को अवेयर करें। एक होता है ना कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाएं, कि हम सेल्फ अवेयर, हमको हम हैं क्या, हु एम आई। तो अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस सब लिखें, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स लिखें, अपनी सब कुछ लिखें, अवेयरनेस देखें कि जिन एरिया में हम कम हैं उनको हम इम्प्रूव करें। तो ये बहुत ज़रूरी होती है सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और हमें होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आदमी को काम करने के बाद, लोगों से मिलके नॉलेज लो। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम फिजिकली मेंटली बिल्कुल एजाइल है, अलर्ट है, फिट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे को असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव नहीं है तो सोचते रहेंगे असर्टिव, ये डिसीजन ले लिया, ये हो गया, अब ये डिसीजन करो, मैंने ले लिया। तो वी हैव टू बी असर्टिव ऑल्सो। इस तरह से हमको देखना है कि ओवर थिंकिंग को हमको रूल करना है, कि ओवर थिंक हमको रूल ना करे, हम उसको रूल करें। तो थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, थिंकिंग करिए बट नॉट बियॉन्ड ए लिमिट। तो ओवर थिंकिंग से हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तरह तरह की टेंशन, बीमारियाँ, वरी, बीपी, हाइपरटेंशन सब आ जाता है, तरह तरह की बीमारियाँ आ जाएंगी, साइकोसोमेटिक डिजीज आ जाएंगी, नींद नहीं आएगी, इंटेस्टाइनल सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से हमको अपने ओवर थिंकिंग को हम भगा सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये ओवर थिंकिंग अगर किसी को है तो उसको दूर करने में काफ़ी हद तक हेल्प कर देगा। और इसी तरह से मैं वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको हेल्प करता रहे, और मैं इस तरह वीडियो लाता भी रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने साथियों वगैरह को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।